30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा और काम किया नौजवानों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने बीए की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है। हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का, मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हम सूबे जो हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये अब प्राइम मिनिस्टर के जो पोर्टल है उसके ऊपर अब सारा कंट्रोल होगा। सारे मेरिट के ऊपर हम खुद चेक करेंगे, पूरी कमेटी बनाई हुई है एकेडमिक्स की, मेरिट पे मिलेंगे और कोई भी किसी को मसला होगा वो इस पोर्टल के ऊपर आएगा। लेकिन फिर अब जो आईटी सेक्टर जो फ्यूचर है हमारे नौजवानों का, जिस तरफ दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन, ये ज़रा आप सुने। आईटी सेक्टर के लिए इसमें आईटी कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। पहली चीज़, इनको 100% हमने टैक्स माफ़ कर दिया। फिर से सुन ले, आईटी सेक्टर के ऊपर चाहे वो कंपनीज है या फ्रीलांसर्स हैं, 100% इनको हमने टैक्स पे छूट दे दी है। दूसरी चीज़, फॉरेन एक्सचेंज। अब तक इनका हमने कोई कंडीशंस लगाई हुई थी कि इतना फॉरेन एक्सचेंज आपको पाकिस्तान में रखना है। हमने मुकम्मल तौर पे 100% फॉरेन एक्सचेंज पे इनको छूट दे दी है कि ये चाहे कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर ले जाएं अंदर ले आएँ, 100% अब फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट इनके हाथ में है, यानी हमने रिस्ट्रिक्शन सारी ख़त्म कर दी है। और तीसरी चीज़, जो स्टार्टअप्स हैं, जो भी आईटी की स्टार्टअप्स हैं, उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स से ख़त्म कर दिया, यानी उनका टैक्स ख़त्म कर दिया सारे स्टार्टअप्स का, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये भी पहले हमने कंस्ट्रक्शन पॉलिसी लेके आए थे जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान में उठ गया। अब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर, उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी शुरू में ये किया था। और जो सिक इंडस्ट्री है उसकी रिवाइवल के लिए, उसके लिए हम आपके सामने पूरा प्रोग्राम है, उनके लिए टैक्स की छूट देंगे उनको। उसके साथ इंशाल्लाह कल मैं लाहौर के अंदर आपको पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पूरा पैकेज दे दूँगा। और फिर तीसरी चीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे या वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलीडे हमने कर दिया, तक 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर हमारा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। सूद के बगैर कर्जे देंगे बिज़नेस शुरू करने के लिए नौजवानों को, सूद के बगैर किसानों को देंगे कर्जे, सूद के बगैर वो अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और फिर सस्ता सब्सिडाइज, बिल्कुल जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। फिर और ये 407 अरब रुपए के कर्जे हैं जो ये इन 3 एरियाज़ में जाएंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग घरों के लिए, किसानों के लिए और बिज़नेस करने के लिए शहरों में 407 अरब के कर्जे ये अगले 2 साल में हम देंगे। फिर आखिरी 2 चीज़ें मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान में बैंकों को राज़ी किया, उनके लिए उनके सारे जो आसानियाँ पैदा की, सब्सिडाइज़ किया कि बैंक्स छोटे लोगों को कर्ज़े दें। अभी तक तनख्वाहदार लोग वो अभी तक उनको बैंक कर्ज़े नहीं देते थे। कमज़ोर यानी लो जो मज़दूर होते हैं, वेल्डर होते हैं, वो काम करने वाले, उनकी सोच भी नहीं सकते अपने लिए घर बनाना। हमें 1 साल लगाया, हमने पूरी उनके लिए आसानियाँ पैदा की, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किए कर्ज़े, आसानियाँ पैदा की ताकि अगर एक आदमी अपने घर में जो एक किराए का घर लेता है, जो किराए के ऊपर पैसे देता है, उसी पैसों की वो किस्तें बन जाए और उसका अपना घर हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी ये है कि बैंकों ने अब तक इसमें 150 अरब रुपए के लो इनकम गरीब लोगों की जिनकी आमदनी नहीं है उनको दे चुके हैं अप्रूवल्स, जिसमें 50 अरब रुपया इन घरों के लिए दे चुके हैं, यानी वो काम शुरू हो गया, घर बनने शुरू हो गए।